आज दिनांक 29 सितंबर 2022 को मैं श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास द्वारा रचित है के द्वितीय मास पारायण का प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे इस रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखित कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थना करता हूँ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए थे। ध्रुवो सगलानी जप्यऊ हरि नाऊ, पाहु अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा था और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गनिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी वह वृक्ष जो मन चाह पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर, जिस को स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया था। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय
तड़पी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मंत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधुई दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित प्रलोक है लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल निमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है और एक ही आधार है जो राम का नाम है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। दोहा है, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपौ कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालही दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कली युग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलि युग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाहि रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, अच्छे प्रेम से और बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा कर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुस्वामी कुसे
वकुमोसो निज दिस देखहि दया निध पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती है, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद साहिब रीति, बिन सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है और वह विनय सुनते हुए ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, नीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकत महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव से तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेहु निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं और जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा है, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपालु। उपल गए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की भांति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लाज संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सिकोरी। सुमुझि सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर
ध्यान नहीं दिया है। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई नीकी, रीजत राम जानी जन जी की। वरना मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर ऐसी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने आप को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिए की। जेहि अघ बघेऊ ब्याग जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई किनि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को सौ बार याद करते हैं। जिस प्रकार जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। सोहि करतूति भीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। ते भरती ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा है, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। राम निकाय ही रावरी, है सब ही को नीक। जो यह सांची सदा, तो नीक को तुलसी। श्री रामचंद्र जी आपकी इच्छाई से सभी का भला होता है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। अहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरु नाई। बरनौ रघुबर बिसद, जसु सुनी कली कलुष निसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को देखकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनूँ सकल सजन सुख मानी। यानी मुनि यज्ञवल्क्य के जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर रहा हूँ। सब सज्जन उसका अनुभव करते हुए उसे सुने।
शंभु कीन्हि चरत सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा था, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग बिशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा। तिन्हि पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काग बिशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना। कहीं सुनहि समझहि विधि ज्ञाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के सम्मान जानते हैं और जो भी सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को भी नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। दोहा है, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुर सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रही हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वारहा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार मैं समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी के गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव वाला भला उसको कैसे समझ सकता था। तदापि कहीं गुर बारही बारा। समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बंध कर भी मैं सोई। मोरे मन प्रभावद जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हुआ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कहीं हूँ ही ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पनंग भरनी। पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी।
राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी यानी मंथन को जोड़ने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई। सोहि बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधुनी गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार बर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाली अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसी दास हित हिम हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित प्राप्त करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। तो सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के सम्मान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा है, राम कथा मंदाकनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिये सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के
विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिए राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। और ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उद्धि अपार के। यानी पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगत्य मुनि हैं। काम को हो कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दावरी के। यानी भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। विषय रूपी शोक का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये लालाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भक्त जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के ही तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मरलाल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरह और तरंग मालाओं के समान है। श्री भगवान रामचंद्र जी की स्तुति तुलसीदास द्वारा इसमें की गई। उन्होंने भगवान श्री राम के जीव बारे में बताया कि वही एक नाम है जो हमको इस कलयुग से तार सकता है। मैं इसी के साथ
श्री तुलसीदास रामायण जी द्वारा रचित रामायण के द्वितीय महाप्रायण के कुछ आंशिक भाग को सुना पाया और बाकी शेष भाग अगले अंक में आप सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।